फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने की कंडीशन को डिस्कस कर चुके हैं। हमने बीपीटी एंड उसकी रेसिप्रोकल थ्योरम प्रूव करते हुए देखा कि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तथा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। बच्चों, आज हम टू ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के क्राइटेरिया का डिस्कस करेंगे। बच्चों, दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के क्राइटेरिया ये हो सकते हैं। पहला क्राइटेरिया ट्रिपल ए सिमिलरिटी, दूसरा ट्रिपल ए सिमिलरिटी, तीसरा एस सिमिलरिटी, चौथा डबल ए सिमिलरिटी। ट्रिपल ए सिमिलरिटी में यदि दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होती हैं, अर्थात प्रोपोर्शनल होती हैं। एस सिमिलरिटी में दूसरा है एस, तीसरा एस सिमिलरिटी। एस सिमिलरिटी में यदि दो ट्रायंगल्स में एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और उस एंगल को बनाने वाली इंक्लूडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है। तीसरी ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ट्रिपल ए सिमिलरिटी में यदि दो ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होते हैं। ठीक है। चौथी डबल ए सिमिलरिटी। यदि किसी भी ट्रायंगल, यदि दो ट्रायंगल ले लिए जाएं और दोनों ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग एंगल यदि सेम हैं तो दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। ये चारों क्राइटेरिया हैं, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है बच्चों, आज हम इन तीनों चारों क्राइटेरियन हैं, इनको थ्योरम्स के माध्यम से इस वीडियो में प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखें बच्चों, थ्योरम नंबर 6.3, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या मतलब है इसका? यदि ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो कैसी होंगी? सेम रेशियो में होंगी और दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है। तो इसमें गिवन क्या दे रखा है? ये डायग्राम बना लिया मैंने, दो ट्रायंगल ले लिए ABC और ट्रायंगल ले लिए DEF। एक काम और किया मैंने, DE से AB के इक्वल DP कट कर लिया है, DF से AC के इक्वल DQ कट कर लिया है और PQ को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है। तो गिवन में क्या लिखना है बेटा? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा? DEF। क्या दिया हुआ है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हुए? एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F। ये दिया हुआ है। ठीक है। प्रूव क्या करना है? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इट मीन्स AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF। ये तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हुई इनकी, ये सेम रेशियो में हैं। कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया था, कंस्ट्रक्शन भी आप लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? आप लिखेंगे कट DP इक्वल टू AB, DQ इक्वल टू AC एंड जॉइन PQ।
DE में से DP काट लिया हमने AB के इक्वल, DF में से AC के इक्वल DQ काट लिया और PQ को हमने ज्वाइन कर दिया है। क्लियर? अब प्रूफ देखिए। प्रूफ में देखें, इन ट्रायंगल ABC एंड दूसरा हमने लिया DPQ, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें भैया क्या दिखाई दे रहा है, एंगल A कितने के इक्वल है, एंगल A इक्वल टू है एंगल D के। ठीक है, दूसरी बात AB किसके इक्वल काटी थी, AB इक्वल टू थी DP के, AC के इक्वल क्या थी, AC इक्वल थी DQ के। तो अब यहां देखो क्या निकला, ये कंस्ट्रक्शन से लिया ना हमने, ये काट लिया, ये दिया हुआ है। अब इसमें देखें क्या निकला, बाई ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी लग सकती है, दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो बाई ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी क्या निकला, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DPQ के। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सेम, CPCT। तो इससे क्या निकलेगा, एंगल B इक्वल टू किसके आ गया, एंगल P। एंगल C किसके इक्वल आ गया, एंगल Q के। ठीक है, लेकिन तुम मुझे बताओ एंगल B किसके इक्वल दे रखा था, एंगल E के, और बेटा एंगल C किसके इक्वल दे रखा था, एंगल C इक्वल टू दे रखा था एंगल F के। ये दे रखा एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखें, एंगल B इक्वल टू एंगल P था, एंगल B इक्वल टू एंगल E था, ऐसे एंगल C इक्वल टू एंगल Q था, एंगल C इक्वल टू एंगल F था। इन दोनों को देखें, कंपेयरिंग करें तो ये निकलेगा एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F। ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, तो ये कैसे हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल से इससे क्या निकला, PQ पैरेलल हो गई EF के, ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गई। जब ये पैरेलल साइड्स हो गई तो अब BPT लग जाएगी, बाई BPT क्या होगा, ट्रायंगल DPQ सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। भैया क्यों सिमिलर होगा, देखो ये एंगल कॉमन है, ये अभी हमने प्रूव किया करस्पॉन्डिंग इक्वल है, ये भी इसके प्रूव किया इक्वल है। ठीक है, तो जब दोनों सिमिलर हैं तो BPT लगाएंगे। क्या होगी BPT में, क्या है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो लगाइए, क्या हो जाएगी, DP अपॉन DE, इसकी DQ की करस्पॉन्डिंग साइड DF, तो DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF। DP किसके इक्वल है, पुट DP इक्वल टू किसके इक्वल रख सकते हैं, DP इक्वल टू AB के इक्वल रख सकते हैं, DQ इक्वल टू किसके इक्वल रख सकते हैं, AC के इक्वल रख सकते हैं। रखें AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF। यहां तक क्लियर हो गया। सिमिलर, ये अब हमारी दो साइडें आ गई, देखो AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF। सिमिलरली वी प्रूव, हम प्रूव कर सकते हैं AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF। इसको भी हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है,
अब इन दोनों को कंपेयरिंग करें, इन दोनों से, implies that AB upon DE equal to AC upon DF equal to BC upon EF। ये किन से आ गई? देखो, इसे मिला लो और इसे मिला लो, इन दोनों से देखो, AB अपॉन डी इक्वल टू AC अपॉन DF, AB अपॉन डी इक्वल टू BC अपॉन DF, तो AB अपॉन डी इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF। ये हमारी यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? थ्योरम नंबर 6.4, इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। क्या मतलब है भाई? इनकी साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल हैं, दोनों दो ट्रायंगल हैं, सिमिलर इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अभी जो थ्योरम करी उसकी जस्ट उल्टी है ये, ठीक है? ये प्रूव करना है। तो इसमें देखो गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, क्या दे रखा है? AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। टू प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। ये प्रूव करना है बेटा। इसमें भी कंस्ट्रक्शन उसी तरह करना है। क्या लिखेंगे? इसमें भी देखो AB के इक्वल DQ के कट करो और AC के इक्वल D ये कट करो और इनको मिला दो, P और Q डाल दो। लिखें कट DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC एंड जॉइन PQ। ठीक है? अब प्रूफ में देखें, ये तीनों बातें समझ में आ गई। ये दिया हुआ था, ये प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन हमने ये कर ली। अब प्रूफ में देखें, बाई गिवन क्या दिया हुआ है? AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF, ये दिया हुआ है ना। अब इसमें पुट करिए AB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ, जो हमने भी कंस्ट्रक्शन में लिए हैं। ये पुट करके देखें तो क्या हो जाएगा? DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF। यही तो निकले। जब इनकी, अब देखें ये दोनों ट्रायंगल में देखें, इसमें DPQ और DEF में करस्पॉन्डिंग DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF आ गए। करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। इंप्लाइज दैट ट्रायंगल DPQ सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEF का। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो फिर इससे क्या निकला? इससे ये निकला कि ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। इंप्लाइज दैट एंगल DPQ इक्वल टू एंगल E, एंगल DQP इक्वल टू एंगल F। ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। जब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए तो ये दोनों कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल से। भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। इससे क्या निकला? इंप्लाइज दैट PQ पैरेलल हो गई EF। PQ किसके पैरेलल हो गई? EF के पैरेलल हो गई। अब भाई अभी जो हमने सिमिलरिटी प्रूव करी बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी, बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी लें तो क्या लिया कि जब ये दोनों क्लियर हैं तो क्या हो सकता है?
बताएं, dp अपॉन de इक्वल टू dq अपॉन df इक्वल टू pq अपॉन ef। क्योंकि अभी बताया ट्रिपल ए सिमिलरिटी में यदि एंगल्स इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो भैया तीनों साइड प्रोपोर्शनल ले ली, दिया हुआ बट गिवन, क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, अब इस दोनों को कंपेयरिंग करिए, ए बी डी पी की इक्वल थी ही, ए सी डी क्यू के इक्वल है, चेक करो ए बी किसकी इक्वल है, डी पी के, ए सी किसकी इक्वल है, डी क्यू के, तो बी सी किसकी इक्वल आ गई, पी क्यू के, इंप्लाइज दैट बी सी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, अब इन ट्रायंगल्स में लेके देखो, इन ट्रायंगल कौन कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, क्या निकला, चेक करो भाई। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी पी क्यू, भैया क्या निकला, ए बी इक्वल टू किसके आ गई, डी पी के, किसके इक्वल आई, डी पी के, ए सी इक्वल टू किसके आई, डी क्यू के, और क्या निकला, बी सी इक्वल टू किसके आ गई, पी क्यू के। तो बाई ट्रिपल एस सिमिलर, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, क्या निकलेगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी पी क्यू के। ठीक है, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे क्या निकलेगा भाई, सी पी सी टी करें तो एंगल ए इक्वल टू किसके आ गया, एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू कितने के आ गया, एंगल पी, एंगल सी किसके आ गया, एंगल क्यू। ठीक है, बट देखो एंगल ए किसके इक्वल है, ये पी किसके इक्वल था, ई के, अभी हमने प्रूव किया था, एंगल डी पी के इक्वल टू एंगल डी एफ, ये पी ई के इक्वल था और बी पी के इक्वल आ गया, तो इससे क्या निकलेगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। एंगल सी ऐसे यहां देखो, अभी क्या निकाला था हमने, एंगल डी क्यू पी, एंगल डी क्यू पी इक्वल टू एंगल डी एफ ई, तो अब एंगल सी इक्वल टू भी एंगल क्यू है, तो फिर क्या निकलेगा भाई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये एंगल इसके इक्वल दे ही रखा है, ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया, क्या निकला बेटा, एंगल इन तीनों को देखें, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, यही हमको प्रूव करना था। नंबर 6.5, स्टूडेंट्स, in one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। मैंने बताया था अभी कि यदि दो ट्रायंगल्स में एक करस्पॉन्ड एंगल इक्वल हो और उसको बनाने वाली दोनों इंक्लूडिंग साइड्स वो सेम हों तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। इसी को हम प्रूव करने वाले हैं। तो इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, दो ट्रायंगल ले लिए मैंने, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इन दोनों में क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। ये दोनों एंगल सिमिलर है, सेम है और इनको बनाने वाली दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। प्रूव ये करना चाह रहा हूं मैं
प्रूव ये करना चाह रहा हूं, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में वही काम करना है। देखो ध्यान देने की बात है, तीनों में कंस्ट्रक्शन सेम है, कहीं बदलाव नहीं है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। क्या करना है, कट DP इक्वल टू AB, DQ इक्वल टू AC एंड ज्वाइन PQ। ठीक है, प्रूफ में देखें। क्या दिया हुआ है बाई गिवन AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF। इसमें पुट कर दीजिए AB इक्वल टू DP और AC इक्वल टू DQ। क्या हो जाएगा, DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF। क्लियर हो गया। इससे क्या निकला भाई, इससे देखो देखो चेक करो चेक करो, इससे निकला DPQ सिमिलर हो गया DF के, इंप्लाइज दैट ट्रायंगल DPQ सिमिलर ट्रायंगल DEF। बता सकते हो क्यों भाई, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, अब इससे क्या निकला जब सिमिलर हो गए, तो ये निकला ट्रायंगल एंगल DPQ इक्वल टू एंगल E आ गया, एंगल DQP इक्वल टू एंगल F आ गया। ये कैसे हैं, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इससे क्या निकला, ये भैया देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल आया था, ये वाला एंगल इसके इक्वल आया था, तो ये दोनों लाइन कैसी हो गई, PQ और EF। सोच के बताओ, चेक करके बताओ कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में लेके देखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ में क्या निकला भाई, AB इक्वल टू DP है, AC इक्वल टू DQ है, और क्या निकला है, एंगल A इक्वल टू एंगल D है। तो भाई ऐसे SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है SAS सर्वांग समता, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दें। क्या निकला, एंगल A इक्वल टू, इनसे क्या निकला भाई, SAS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DPQ के। ठीक है, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई CPCT लगा के देखो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल। तो भैया देखो क्या निकला, एंगल A कितने की इक्वल आया, एंगल A इक्वल टू आ गया एंगल D के, एंगल B किसके इक्वल आ गया, एंगल P के, एंगल C किसके इक्वल आ गया, एंगल Q के। लिख सकते हैं बाई CPCT। क्लियर। और यहां पर फिर लिख सकते हैं, देखो एंगल A इक्वल टू तो एंगल D है, एंगल B ये P के इक्वल आया, P किसके इक्वल था, एंगल E के, तो एंगल B इक्वल टू किसके आ गया, इंप्लाइज दैट एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू किसके आ गया, एंगल C इक्वल टू Q है, और Q इक्वल है एंगल F के, तो एंगल C इक्वल टू एंगल F। लिख सकते हैं सिंस एंगल P इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इक्वल टू एंगल F,
और पी क्यू पैरेलल ई एफ। रीजन लिख देंगे तो नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो बेटा देखो तीनों ट्रायंगल इक्वल आ गए, इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। तो भाई क्या कह सकते हैं इसको, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, यही प्रूव करना था। क्लियर हो गया? Subscribe the channel and press the bell icon to never miss math related videos.